हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आज आपका हमारे इस चैनल पर एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति की नीड है। हर उस व्यक्ति की नीड है जो अपनी ज़िंदगी में दूसरों से बेहतर करना चाहता है। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति बेहतर ही करना चाहता है, बट चाहना और करना, ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, करने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। जो लोग सिर्फ चाहते हैं वो जिंदगी में चाहते हुए ही मर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कुछ करने की चाहत करने के लिए मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने आप को कुर्बान करते हैं, वो अपना नाम भी बनाकर जाते हैं। भले वो टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप इस बात को ऐसे समझें तो आप ये मान लीजिए कि अगर एक बच्चा भी हमारे घर में पैदा होता है तो उससे हम कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम उससे उम्मीदें करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन लाएगा। भले माँ बाप उसके बारे में ये सोचते हो कि हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन साथ में ये भी सोचते हैं कि हमारे ख़ानदान का नाम भी रोशन करेगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप आए हैं तो केवल आप 2 वक्त की रोटी खाकर और अपना समय गुजार कर चले जाएंगे, तो फिर इस दुनिया में आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, या मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इस इंसान को अगर इस धरती पे आने के बाद में केवल अगर 2 वक्त की रोटी खानी है और सिर्फ गुजारा करके चले जाना है, तो फिर इंसान बनने की ज़रूरत नहीं थी, जानवर बन के भी काम चल सकता था, क्योंकि जानवर भी इसी तरह से, इसी प्रवृत्ति से जीता है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपका कोई मोटिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि आपको आज ज़रूर अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। भगवान राम भी आए, उन्होंने भी किया। लेकिन जब समाज के लिए, समाज की बेहतर के लिए जब आप अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हैं, तो वो समाज के लिए एक बड़ा मैसेज बन जाता है। और इस दुनिया में चेक कर लीजिए, किसी अमीर आदमी का नाम गिनती तक ही रहता है, उसका फोटो कहीं नहीं लगता है, लेकिन एक समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति का हर एक व्यक्ति सम्मान करता है। आज मैं बात कर रहा हूं एक बेहतर लीडर की जो पहचान है, उसके 4 सिद्धांतों की। दोस्तों, लीडरशिप तो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। आप एक कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। आप एक पॉलिटिशियंस हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। कुछ भी काम आप दुनिया में कर रहे हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। और लीडरशिप के 4 सिद्धांतों पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप के बिना तो आपकी कोई पहचान ही नहीं है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में गाना चलता है, तो गाना जब चल रहा होता है तो जो हीरो हीरोइन होती है और पीछे जो नाचने वाले लोग होते हैं, मान लीजिए पीछे 20 आदमी 50 आदमी नाच रहे हैं, तो उन 50 लोगों का चेहरा कोई याद नहीं रखता। उनकी ड्रेस भी एक जैसी होती है, लेकिन हीरो हीरोइन की ड्रेस अलग होती है। यानी उनके ऊपर फोकस किया जाता है कि ये हीरो हैं, उनकी पहचान सबको याद रहती है। एक फिल्म में भी व्यक्ति आ जाए तो सभी दुनिया उसको जान लेती है, लेकिन पीछे नाचने वाले 100 फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनको कोई नहीं जानता। वो मिल भी जाए तो भी पहचान नहीं करेगा। उसको बताना पड़ेगा कि मैं फलानी फिल्म में वहां पर नाचा था, देखना ध्यान से आप, तब कोई आदमी देखेगा जाकर, तब उसको समझ में आएगा। और वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि मुझे लीडरशिप अपने अंदर पैदा करनी है, तो ये 4 बातें मैं उनके लिए बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले, आप जो लोगों से चाहते हैं आप उन्हीं की तरह सोचें और उनके कार्य उन्हीं की सोच के माध्यम से करें। यानी आप अपना दिमाग ना लगाएं, आप ये सोचें कि लोग क्या चाहते हैं। अगर आप एक आम आदमी होते तो क्या चाहते उसके बारे में। अगर एक नेता के पास एक आदमी आता है तो क्या सोचता है, एक अधिकारी के पास एक व्यक्ति आता है तो वो क्या सोचता है, किसी दुकानदार के पास एक व्यक्ति आता है तो क्या सोचता है। ये जो सोच ग्राहक की है या आदमी की है, जब आप उसकी सोच जैसा सोचना शुरू कर देंगे तो फिर कमाल हो जाएगा। ऐसा कमाल हो जाएगा कि ना तो व्यवहार खराब होगा, ना तो माल खराब होगा, ना तो प्राइस खराब होगा। हर एक चीज बिल्कुल सिस्टमेटिकली होगी। एक अधिकारी जब एक आम आदमी, एक समस्या लेने वाला लेकर जो आने वाला व्यक्ति अगर उसके जैसा सोचना शुरू कर दे तो उसको उसकी समस्या समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि उसने उसके जैसा सोचा। लेकिन जब अधिकारी जैसा सोचना शुरू करेगा और सामने वाले को केवल एक शिकायतकर्ता समझेगा, तो उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको लोगों की तरह ही सोचना पड़ेगा। जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा ही उनका समाधान करें। दूसरी चीज है व्यवहार प्रिय बने, और लोग भी यही चाहते हैं।
आप जैसा व्यवहार लोगों से अपने लिए चाहते हैं, आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। क्योंकि देखिए, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आप गेंद को जितनी तेजी से सामने फेंकेंगे उतनी तेजी से ही वो आपकी तरफ वापस आएगी, अगर दीवार पे मारेंगे। लेकिन अगर उसी गेंद को आप बिना दीवार के खुले मैदान में मारेंगे तो आपकी तरफ वापस नहीं आएगी। यानी जितने आप ओपन होंगे, जितने आप ब्रॉड होंगे, जितनी आपकी सोच बड़ी होगी, जितना आपका व्यवहार एक अनलिमिटेड तक बेहतर होगा, उतना ही आप उसका रिवर्ट पाएंगे। इसलिए आप व्यवहार प्रिय व्यक्ति बने तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और आपने कई बार सुना भी होगा, किसी व्यक्ति के काम को आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन उसके व्यवहार की वजह से उसके काम नहीं करने को भी पसंद कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, काम भले किया नहीं किया लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि उसकी वजह से मैं उसका जो है वो फैन हो गया हूँ। दोस्तों, समस्या से निकालने का हल खोजें। कोई व्यक्ति आपके पास यूं ही नहीं आया है, वो इसलिए उम्मीद लेकर आया है कि आप एक लीडर हैं, आप एक नेता हैं, आप एक अधिकारी हैं, आप एक समस्या का समाधान करने वाले व्यक्ति हैं। अगर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि आप उसकी समस्या से या तो रिलेट नहीं कर रहे हैं या तो आप उसको सही ढंग से डील नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपके पास आया है समस्या को लेकर, उसकी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढें, ताकि उस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन हो कि मैं इस व्यक्ति के पास गया तो मुझे कोई ना कोई समाधान मिला है। लोग ऐसे ही आपको लीडर नहीं मानते हैं, लोग ऐसे ही आपको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई आपको फॉलो करता है तो इसका मतलब यही है कि वो व्यक्ति आपके अंदर उन गुणों को देख रहा है जिन गुणों को किसी दूसरे में वो व्यक्ति नहीं देख रहा है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। आप अपने बच्चे से आज पूछिए कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप उसको बोलिए कि बेटा क्या आप अमिताभ बच्चन बनना चाहते हो, शाहरुख खान बनना चाहते हो, आमिर खान बनना चाहते हो, या अपने पापा जैसा बनना चाहते हो। मुझे पक्का विश्वास है कि वो आपको ऐसा जवाब देगा कि शायद आपको निराशा हो जाएगी कि ऐसा क्यों। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए हीरो नहीं है, जबकि दुनिया के लिए आप हीरो हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उनकी समस्याओं के समाधान के लड़ने के लिए जो पॉलिसी चाहिए थी, जो पर्सनैलिटी चाहिए थी, वो आपने अपनी नहीं बनाई। और यही वजह से बच्चा जो है वो आपके जैसा नहीं बनना चाहता है। एक बड़ा बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप सोचिए, विश्वास करिए और कोशिश करिए। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट के लिए, बेहतर डेवलपमेंट के लिए। अगर आप एक लीडर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों से अलग सोचें, लोगों से ज़्यादा विश्वास करें और आप सबसे ज़्यादा कोशिश करें किसी कार्य को करने के लिए। क्योंकि जब हम एक नॉर्मल कोशिश करते हैं कि अच्छा ठीक है जी आपका काम कर देंगे, तो सामने वाले आदमी के लिए तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन जब आपके दिल से वो बात आपने नहीं निकाली होती है तो फिर आप एक बेहतर लीडर कभी नहीं बन सकते हैं। मैं चौथे सिद्धांत की बात कर रहा हूं जो पीछे के तीनों सिद्धांतों को मात दे सकता है, और वो ये है कि आप सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम निकालें, अर्थात अपना आत्मचिंतन करें। ये जो जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है इंसान की, यही है। इंसान दुनिया के लिए टाइम निकाल लेता है लेकिन खुद के लिए नहीं निकाल पाता है। आप जो पूरे दिन में करते हैं, लोगों को डील करते हैं, जो भी काम करते हैं, क्या आप उसका एनालिसिस करते हैं? कहाँ गलतियाँ हुई, क्या बेहतर हो सकता था, क्या चीज़ें और अच्छी की जा सकती थी? शायद नहीं। यही सबसे बड़ा रोड़ा है लीडर नहीं बनने का। दोस्तों, अगर आप अपनी गलतियों को अपने एनालिसिस करना शुरू कर दें और आप ये सोचना शुरू कर दें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि जब आप रोज़ अपनी गलतियों का एनालिसिस करेंगे तो अगले दिन आप उनको परहेज़ करेंगे। ये सबसे बड़ा मंत्र है किसी व्यक्ति के एक बेहतर लीडर बनने का। अगर आप आत्मचिंतन करेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उनके ऊपर वर्क करके उनको ठीक करेंगे, तो फिर अपने आप ही आप एक लीडर के रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे। लोग आपका सम्मान भी करेंगे और लोग आपको तवज्जो भी देंगे, लोग कहीं ना कहीं आपको फॉलो भी करेंगे। कुछ इस तरह के टॉपिक्स मैंने बात की है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसको समझेंगे, जानेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जो आपको ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर काम आ सकती हैं। ज़्यादा नहीं, अगर एक बात भी आपकी ज़िंदगी में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन की वजह से आप क्या अचीव कर सकते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन मैं ये पक्का विश्वास आपको कराता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें
तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर परिवर्तन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहें हमारे साथ में, अपना प्यार, अपना सहयोग हमें इसी तरह से दें और बने रहें इसी तरह से रोज़ मेरे साथ इसी तरह के टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच।